चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग। ठीक है, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वजाइना से। ठीक है, तो वेजाइनल कैनाल नॉर्मली हैज, तो ये पूछ रहा है कि वेजाइनल कैनाल का जो नेचर कैसा होता है, इन्वायरमेंट कैसा होता है, एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्या होता है, तो जो वेजाइनल कैनाल का नेचर जो होता है एसिडिक होता है। वहाँ का पीएच जो होता है 3.5 टू लेकर 4 होता है। ठीक है, तो जो वेजाइनल कैनाल होता है वह हाईली एसिडिक होता है। किसके कारण? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया का दूसरा नाम डॉर्डेलिन बेसिलाई भी कहते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, वेजाइना फ्लोरा डिस्कवर्ड बाय द जर्मन गायनिकोलॉजिस्ट एल्बर्ट डॉर्डेलिन। तो भाई जो वेजाइना फ्लोरा है, ठीक है, इसके डिस्कवर जो किए थे एल्बर्ट डॉर्डेलिन। इन्हीं के नाम पर ही डॉर्डेलिन बेसिलाई का नाम पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दिया है बिफोर मेंस्ट्रुएशन एंड आफ्टर मेनोपॉज। पीएच जो होता है बढ़ जाता है, 4.5 हो जाता है। मतलब कि बहुत कम ही एसिडिक होता है। विच में काज बैक्टीरियल वेजिनोसिस, जिसके कारण बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो जाता है। ठीक है, एक डिसीज है जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस होता है, जिसका पीएच मतलब कि काफ़ी मतलब कि लेस एसिडिक हो जाता है। ठीक है, मतलब पीएच लगभग समथिंग आसपास पहुंच जाता है, मतलब 4.5 से ज़्यादा हो जाता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस का। सेकंड क्वेश्चन जो है, इन हेल्दी वुमेन्स द ओनली ऑर्गेनिज्म फाउंड इन अपर 2/3 ऑफ द वेजाइना। ठीक है, तो इन हेल्दी वुमेन में ओनली ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वेजाइना के 2/3 पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, तो वेजाइनल कैनाल के 2/3 पार्ट में पाया जाता है, तो यही है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस अर्थात डॉर्डेलिन बेसिलस। ठीक है, एसिडिक मीडियम ऑफ द वेजाइनल कैनाल मेंटेन बाय डॉर्डेलिन बेसिलस। जो वेजाइनल कैनाल है वहाँ का एसिडिक मीडियम किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? डॉर्डेलिन बेसिलस। ठीक है, पीएच ऑफ द वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वेजाइना का पीएच प्रेगनेंसी के दौरान कितना होता है, मतलब कि कैसा होता है? बेसिक होता है, एसिडिक होता है, नेचुरल होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो एसिडिक होता है। ठीक है, और एसिडिक जो होता है लैक्टोबैसिलस बेसिलाई के कारण होता है। ठीक है, ये जो ग्लाइकोजन को चेंज कर देता है किसमें? लैक्टिक एसिड में। ध्यान देना, इसका एक्सप्लेनेशन है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी प्रोलिफरेशन एंड एक्टिविटी ऑफ द लैक्टोबैसिलस बेसिलाई इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन। तो ये लैक्टोबैसिलाई की जो संख्या बढ़ता है ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स के बढ़ने के कारण होता है, विच काज इंक्रीज एसिडिटी ऑफ द वेजाइना, जिसके कारण वेजाइना की एसिडिटी बढ़ जाती है। तो अगर कोई पूछे तो आखिर वहाँ लैक्टोबैसिलस क्यों पाए जाते हैं? जो प्रेगनेंसी के दौरान जो होता है वहाँ पे लैक्टोबैसिलस जो होता है एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होने के कारण होता है। ठीक है, ये भी एक बड़ी क्वेश्चन है। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द बर्थोलियन ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द बर्थोलियन डक्ट आर सिचुएटेड इन। ठीक है, तो बर्थोलियन डक्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ठीक है, कहाँ पे मतलब कि ओपन होता है? तो वेस्टिबुल में ओपन होता है। ठीक है, ये दोनों साइड होता है, तो मतलब कि तो जब ओपन होता है तो आके मतलब कि वेस्टिबुल में ये ओपन होता है। ठीक है, बर्थोलियन ग्लैंड आर टू स्मॉल कंपाउंड म्यूकस ग्लैंड लोकेटेड वन इन ईच लेटरल वॉल। ठीक है, प्रत्येक वॉल के एक एक साइड में होते हैं। ठीक है, ऑफ वेस्टिबुल ऑफ वेजाइना नियर द वेजाइनल ओपनिंग एट द बेस ऑफ द लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा के पास दोनों साइड ये जो बर्थोलियन ग्लैंड होते हैं, और जब वो ओपन होते हैं वेस्टिबुल में ओपन होते हैं। ठीक है, इट प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ म्यूकस। ये जो बर्थोलियन ग्लैंड जो होता है स्मॉल अमाउंट म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं। किस समय? सेक्सुअल एराउजल एंड इंटरकोर्स फॉर लुब्रिकेशन। तो सेक्सुअल एराउजल के समय और इंटरकोर्स
के दौरान, ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए ये अमाउंट सेक्रेट होता है, ठीक है। बर्थोनियल ग्लैंड प्रेजेंट इन, तो बर्थोनियल ग्लैंड आप जानते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेजाइना में पाया जाता है, ठीक है। नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज bladder of a pregnant lady. She should be aware that all the following facts about female urethra are true except, देख ये बोला है कि नर्स कैथेटराइजेशन, किसी प्रेग्नेंट लेडी है कैथेटराइजेशन के दौरान, ठीक है, ठीक है, कैथेटराइजेशन के लिए किसके लिए अवेयर करेगी, केवल एक को छोड़कर, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट 1.5 इंचेज इन इज लेंथ, ठीक है। मतलब कि जो फीमेल यूरेथ्रा होती है लगभग 1.5 इंचेज के समथिंग होते हैं। इट्स पोस्टेरियर टू द वेजाइनल ओरिफिस, जो पोस्टेरियर जो होता है वो वेजाइनल ओरिफिस के मतलब कि पोस्टेरियर होता है। और इट्स पियर्सेस थ्रू यूरोजेनाइटल डायग्राम, एंड नेक्स्ट है इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेजिस्टेंस टू द कैथेटराइजेशन, ठीक है। तो जो मतलब कि यूरेथ्रा का डायमीटर जो होता है, ठीक है, फीमेल मतलब लेंथ जो होता है लगभग 1.5 इंचेज होता है, ठीक है, फीमेल यूरेथ्रा के, ठीक। और इट्स पोस्टेरियर टू द वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। यह बोल रहा है कि वेजाइनल ओरिफिस के पीछे होता है, लेकिन ये गलत बात है, ठीक है, पीछे नहीं होता है, ठीक है। ये होता है एंटेरियर, ठीक, जो ऊपर होता है, ठीक है, यूरेथ्रा वेजाइना के ऊपर होता है, ठीक है, समझ में। एंड इट्स पियर्स थ्रू यूरोजेनाइटल डायग्राम, हाँ ये बोल रहा है कि जो यूरोजेनाइटल डायग्राम के जैसे पियर्स थ्रू के जैसा होता है, ठीक है। इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन, यह स्ट्रेट होता है, थोड़ा सा माइनर मतलब कि हल्का फुल्का रेजिस्टेंस भी करता है कैथेटराइजेशन के दौरान, ठीक है। तो फीमेल यूरेथ्रा जो होता है 4 सेंटीमीटर होता है, 1.5 इंचेज होता है, लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब्स एक्सटेंड फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ओपन एट द इंटीरियर टू द वेजाइनल ओरिफिस, ठीक है। यूरोजेनाइटल डायफ्राम इज ए ट्रायंगुलर लिगामेंट्स थ्रू विच यूरेथ्रा इज पासेस, जो यूरोजेनाइटल डायफ्राम होता है वह ट्रायंगुलर लिगामेंट्स, ठीक है, के जैसा होता है और थ्रो यूरेथ्रल प्रोसेस होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जो यूरोजेनाइटल डायग्राम है एक ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है, ठीक है, जिसमें से होकर यूरेथ्रा गुजरता है, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर यूरोजेनाइटल डायफ्राम में स्थित होता है, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट 8वां जो है पिरामिड शेप टिश्यू वेयर द पेल्विस फ्लोर एंड पेरिनियल म्यूकोसा एंड फैसिया मीट इन बिटवीन द वेजाइना एंड एनल कैनाल इज कॉल्ड। तो ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम, पहले तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि पिरामिड के आकार के टिश्यू जहाँ पेल्विस फ्लोर और पेरिनियल मसल्स और फेशिया वेजाइना और एनल कैनाल के बीच में मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसको ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अभी यूट्रस से क्वेश्चन आ गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन क्या है, ठीक है, यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन क्या है। तो यूट्रस का नॉर्मल पोजीशन जो है एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लैक्स्ड होता है, ठीक है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लैक्स्ड होता है।
तो जैसा कि आप जानते हैं जैसे इस तरीके से ये हो गया वजाइना, और इस तरीके से होता है यूट्रस, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये नॉर्मल शेप है, ठीक है, यूट्रस का, समझ में आ गया। ये एंटीवर्टेड बोला जाता है, एंटीवर्टेड एंड एंटी फ्लैक्स्ड, समझ में आया। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, द पोजीशन ऑफ द यूट्रस विद इन द ट्रू पेल्विस इज ऑफ एंटीवर्जन, दैट मीन्स लर्न फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग, ध्यान देना, जो लीन फॉरवर्ड विदाउट बेंडिंग। तो इसका कहने का मतलब है कि जो यूट्रस होता है ट्रू पेल्विस के अंदर, ठीक है, एंटीवर्टेड होता है, वह एंटी फ्लैक्स होता है, ठीक है। एबनॉर्मल फॉरवर्ड बेंडिंग, जो इस प्रकार का एबनॉर्मल आगे की तरफ झुका हुआ होता है। एंटी फ्लैक्स मतलब कि ऐसा लगेगा कि एबनॉर्मली बेंड हुआ है, ठीक है, लेकिन वह उस तरीके का उसका स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। नेक्स्ट है द फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस इन रिलेशन टू द वेजाइना इज कॉल्ड, फॉरवर्ड बेंडिंग बोला है। कौन सा बेंडिंग बोला है? फॉरवर्ड बेंडिंग, ध्यान देना, फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है। तो एंटी फ्लैक्स होगा, समझ में आ गया, एंटी फ्लैक्शन। फॉरवर्ड बेंडिंग एबनॉर्मल तरीके से ऐसा लगेगा कि भाई बड़ा मतलब कि आगे की तरफ झुका हुआ है, उसी को बोलते हैं एंटी फ्लैक्शन, ठीक। नेक्स्ट है यूट्रस विच डिप्रेशन एट द फंडस इज कॉल्ड, मतलब कि अगर यूट्रस जो होता है, अगर जो हमारा यूट्रस है इस तरीके से फंडस पे डिप्रेशन है, फंडस पे, ठीक है, जैसे ये यूट्रस हो गया, ठीक है, ये यूट्रस थोड़ा सा फंडस रीजन पे डिप्रेस है, ये देखो डिप्रेस है, तो उसको बोलते हैं आर्क्यूएट यूट्रस, उसको क्या बोलते हैं? आर्क्यूएट यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। द आर्क्यूएट यूट्रस मीन्स ये बाउड या आर्क शेप यूट्रस विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल यूट्रस एनोमली दैट डज नॉट अफेक्टेड फर्टिलिटी। जो आर्क्यूएट यूट्रस होता है वह मतलब कि फर्टिलिटी को कोई इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जो डिप्रेशन होता है उसको बोलते हैं जो आर्क्यूएट यूट्रस, मतलब जहाँ पे फंडस होता है वहाँ पे थोड़ी सी डिप्रेस होता है, ठीक है, फंडस नीचे की तरफ झुका होता है, उसी को आर्क्यूएट यूट्रस बोलते हैं। थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस मायोमेट्रियम होता है, ठीक है। आप जानते हैं यूट्रस के 3 होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम जो होता है सबसे थिकेस्ट होता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, आउटर जो होता है पेरीमेट्रियम होता है, जो विसरल पेरिटोनियम भी बोलते हैं। मिडिल जो होता है मायोमेट्रियम जो होता है, थिकेस्ट लेयर ऑफ द स्मूथ मसल, जो स्मूथ मसल्स का सबसे थिकेस्ट लेयर होता है। और जो इनर जो होता है एंडोमेट्रियम होता है, जो म्यूकस लाइनिंग ऑफ द कॉलुमनर इपिथेलियम, जो कॉलुमनर इपिथेलियम के म्यूकस मेम्ब्रेन से बना होता है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द यूट्राइन कैविटी, तो एंडोमेट्रियम होता है जो म्यूकस लाइनिंग होती है, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम होती है। ये चीज़ें थोड़ा सा याद करना, ध्यान देना होगा, ठीक है। जो मतलब कि यूट्राइन वॉल्व होते हैं, ठीक है, आउटर जो होता है, ठीक है, पेरीमेट्रियम होता है, तो वो विसरल होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? विसरल होता है, विसरल। और मिडिल जो होता है मायोमेट्रियम होता है, वो भी इस थिकेस्ट होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। और जो इनर जो होता है एंडोमेट्रियम होता है, वह म्यूकस का बना होता है। वह किसका बना होता है? ठीक है, म्यूकस का, ठीक है, म्यूकस लाइनिंग होती है उसकी, किसकी? कॉलुमनर एपिथेलियम का। तो इस पर देखिए क्वेश्चन बना है, इसलिए बता दे रहे हैं।
नेक्स्ट है यूट्राइन पेस मेकर सिचुएटेड एट, हाँ यूट्राइन पेस मेकर सिचुएटेड एट, ठीक है। तो यूट्राइन पेस मेकर जो होता है कार्नुआ ऑफ द यूट्रस पे सिचुएटेड होता है। किस पे होता है? कार्नुआ ऑफ द यूट्रस। हाँ, तो जो यूट्राइन पेस मेकर होता है, ध्यान देना, यूट्राइन पेस मेकर का काम होता है मायोमेट्री में कॉन्स्ट्रक्शन लाना, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्शन। इसी के कारण, इसी यूट्राइन पेस मेकर के कारण मायोमेट्रियम में कॉन्स्ट्रक्शन होता है, स्टिमुलेशन होता है कि कॉन्स्ट्रक्शन हो यूट्रस का, ठीक है, जिसको यूट्राइन पेस मेकर बोलते हैं। इट इज लोकेटेड नियर द ओपनिंग ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। यह फॉलोपियन ट्यूब के पास, ठीक है, यह फॉलोपियन ट्यूब के पास लोकेटेड होता है, ठीक है, द पॉइंट वेयर द यूट्रस एंड फॉलोपियन ट्यूब मीट्स। वहाँ पे मतलब कि जो जहाँ पे यूट्रस और फॉलोपियन ट्यूब मिलते हैं उसी को बोलते हैं कॉर्निया ऑफ द कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस, कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ द यूट्रस। नॉर्मल साइज ऑफ द यूट्रस क्या है, ठीक है। तो नॉर्मल साइज ऑफ द यूट्रस 7.5 जो होता है लेंथ होता है, और 5 जो होता है वह विड्थ होता है, इसकी चौड़ाई होती है, और 2.5 सेंटीमीटर अर्थात 2.5 सेंटीमीटर जो होता है उसका थिकनेस होता है, ठीक है, यूट्रस का। और जो नॉर्मल वेट जो होता है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस का 60 ग्राम होता है। कितना होता है? 60 ग्राम, ठीक है, 60 ग्राम होता है। द नॉर्मल यूट्रस वेट कितना होता है? 60 ग्राम होता है नॉन प्रेग्नेंट मदर का। तो नॉर्मल यूट्रस वेट जो होता है 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम। एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी इज नोन एज, तो प्रेगनेंसी में एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। यही तो मतलब कि एंडोमेट्रियम जो होता है इसको बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है, डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। तो द एंडोमेट्रियम आर इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड डेसिडुआ। डेसिडुआ इज नेम given as endometrium during the pregnancy. Decidua has an anterior compact layer and a surface spongy layer which maintain pregnancy, ठीक है। तो डेसिडुआ ही होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, जो इनर कॉम्पैक्ट लेयर में होता है, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइज ओवम हैज इम्प्लांटेड इटसेल्फ द एंडोमेट्रियम इज नोन एज। तो डेसिडुआ होता है जहाँ पे मतलब कि भाई इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, आफ्टर द फर्टिलाइज ओवम। जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यही एंडोमेट्रियम अर्थात डेसिडुआ में, अर्थात कहाँ होता है? डेसिडुआ में ही इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द कार्डिनल फंक्शन ऑफ द डेसिडुआ। द कार्डिनल फंक्शन ऑफ द डेसिडुआ, तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना ही इसका मुख्य काम हो, ठीक है। डेसिडुआ का प्रेगनेंसी को मेंटेन करना ही मुख्य काम है। और भी डेसिडुआ किसको बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम को ही डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सब जानते हैं, अगर मतलब कि इसी एंडोमेट्रियम में आके इम्प्लांट होता है, धंसा रहता है, तो जिसको डेसिडुआ बोलते हैं, अगर वही कट के निकल जाए तो एबॉर्शन होता है। तो इसलिए डेसिडुआ जो होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहता है। अगर एंडोमेट्रियम शेडिंग नहीं हो तो दैट मीन्स प्रेगनेंसी मेंटेन है, ठीक है। तो कार्पस सर्विक्स रेशियो अप टू द 10 ईयर ऑफ द एज। तो कार्पस सर्विक्स रेशियो, कार्पस सर्विक्स का रेशियो, ठीक है, कितना होता है? ठीक है, 2:1 होता है। ध्यान देंगे, कार्पस सर्विक्स रेशियो अप टू द 10 ईयर ऑफ द एज 2:1 होता है, 2:1। समझ में आ गया? तो कार्पस और सर्विक्स का रेशियो जो होता है 2:1 होता है। कार्पस को आप जानते हैं बॉडी बोलते हैं, और सर्विक्स को बोलते हैं
सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स सर्वाइकल कैनाल होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। बॉडी जो होता है 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। जब हम थ्योरी पढ़ते हैं यूट्रस का स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ सब पता चल जाता है। लेंथ ऑफ द सर्विक्स जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। सर्विक्स का लेंथ जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेक ऑफ द यूट्रस और द इंटीरियर नैरो पोर्शन ऑफ द यूट्रस कॉल्ड सर्विक्स। ध्यान देना, जो यूट्रस का नेक होता है या इंटीरियर नैरो पोर्शन ऑफ द यूट्रस, उसी को सर्विक्स बोलते हैं। जब जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना होता है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है जो नेक होता है यूट्रस का उसी से स्टार्ट ही होता है, नीचे तक आता है, ठीक है। सर्विक्स बोलते हैं इसको, जिसका लेंथ जो होता है 1 से लेकर 2.1 इंचेज या 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सर्विक्स डेवलप फ्रॉम, ठीक है, सर्विक्स डेवलप फ्रॉम, सर्विक्स का जो डेवलपमेंट कहाँ से होता है, मुलेरियन डक्ट से होता है। ध्यान देना, मुलेरियन डक्ट से होता है, ठीक है। तो सर्विक्स का जो डेवलपमेंट होता है मुलेरियन डक्ट से होता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो के दौरान होता है, ठीक है, मुलेरियन डक्ट से होता है। जिस दौरान एम्ब्रियो के दौरान ही, जैसे यूट्रस, वेजाइना, फॉलोपियन ट्यूब, ये सब का बनता है, ये सभी बनते हैं, ठीक है, और इसी मुलेरियन डक्ट से होता है, ठीक है। तो सर्विक्स का भी जो डेवलपमेंट जो होता है मुलेरियन डक्ट से ही होता है। समझा भाई? नेक्स्ट, अब आगे जो क्वेश्चन है फॉलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है। जो फॉलोपियन ट्यूब इज लाइंड बाई द, फॉलोपियन ट्यूब में किसकी लाइनिंग होती है, मतलब फॉलोपियन ट्यूब में किसकी कवरिंग होती है, ठीक है। तो जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है वो फॉलोपियन ट्यूब में पाई जाती है उसमें, क्योंकि फॉलोपियन ट्यूब में सिलिया होता है जो ओवा को आगे बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो फॉलोपियन ट्यूब्स आर यूट्राइन ट्यूब इन द हॉलो सिलेंड्रिकल 10 सेंटीमीटर लेंथ होता है। फॉलोपियन ट्यूब का लेंथ जान लीजिए 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम द लेटरल एंगल ऑफ द फंडल एंड ऑफ द यूट्रस एंड टर्मिनेट्स नियर द ओवरी। ध्यान देना, तो इसका कहने मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला होता है। तो फंडल के लेटरल एंगल से लेकर, मतलब कि लेटरल एंगल से लेकर, ठीक है, यूट्रस के फंडल के लेटरल एंगल से लेकर नियर द ओवरी के पास, ठीक है, वहीं पे जाके समाप्त होता है। तो फॉलोपियन ट्यूब का मतलब 10 याद रखना, 10 सेंटीमीटर लेंथ होता है इसका, ठीक है। ध्यान देना, लेंथ ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम, लेंथ ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब रेंज फ्रॉम, अभी मैंने बताया फॉलोपियन ट्यूब मतलब 10, तो भाई 7 to 12 सेंटीमीटर होता है। तो समथिंग याद रखना है, तो 10 सेंटीमीटर पाया जाता है। पेज सेल आर सीन इन, पेज सेल आर सीन इन, ठीक है। तो पेज सेल जो होता है फॉलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। तो इसका काम क्या है, पेज सेल आर नॉन सिलेटेड एपिथेलियन सेल प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब। तो भाई लगभग 10%, टोटल का लगभग 10% जो होता है पेज सेल पाए जाते हैं, जिसमें सीलिया नहीं पाई जाती है। तो इसका काम ये होता है, जो ओवम होता है, ठीक है, ओवम मतलब कि इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और स्पर्म को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द ओवम एंड आल्सो एक्टिवेट द स्पर्म। तो मेन काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके उसका प्रोटेक्शन करना, स्पर्म और ओवम को। तो पेज सेल यही काम करता है। तो नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब, अब ये बात आ गई कि सबसे इस्थमस, हाँ, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम और इंटरस्टिशियल ट्यूब में, ये चारों में से सबसे नैरोवेस्ट पार्ट कौन होता है। तो भाई ये सब फॉलोपियन ट्यूब के ही पार्ट हैं। तो इंटरस्टिशियल जो ट्यूब होता है सबसे नैरो होता है, ठीक है, और सबसे जो बॉडेस्ट होता है वो एम्पुला होता है। तो चलिए थोड़ा सा पढ़ देते हैं। फॉलोपियन ट्यूब के 4 पार्ट होते हैं, इंट्रा म्यूरल या इंटरस्टिशियल जो फर्स्ट पार्ट हुआ,
जो लेंथ जो होता है 1.25 सेंटीमीटर और डायमीटर जो होता है 1 मिलीमीटर होता है, नैरो होता है। इस्थमस जो होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर एंड डायमीटर जो होता है 2 मिलीमीटर होता है, ठीक है। और एम्पुला जो होता है यही वाइडेस्ट होता है, ठीक है। लेंथ जो होता है 6 सेंटीमीटर होता है, डायमीटर 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मेन साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन बात किया जाए तो एम्पुला ही होता है, ठीक है। तो वैसे तो एम्पुला और इस्थमस के बीच में होता है फर्टिलाइजेशन, तो लेकिन एम्पुला को मेन माना जाता है। तो इनफंडिबुलम जो होता है, इनफंडिबुलम विद फिंगर जो होता है, इसकी लेंथ जो होता है 1.25 सेंटीमीटर होता है डायमीटर, ठीक है। और जो फिम्बरी होता है लगभग 20 से 25 फिंगर होते हैं उसमें, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। बात करूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फालोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फालोपियन ट्यूब का लॉन्गेस्ट पोर्शन कौन होता है, ठीक है, सबसे मतलब कि बड़ा पार्ट कौन होता है। तो फालोपियन ट्यूब का एम्पुलरी पोर्शन होता है, मतलब एम्पुला वाला पोर्शन जो होता है, अभी मैंने बताया एम्पुला सबसे ब्रॉडेस्ट होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है। तो सबसे वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट यही होता है, सबसे लंबा भी होता है, चौड़ा भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, द फंक्शन ऑफ द फालोपियन ट्यूब इज, जो फंक्शन ऑफ द फालोपियन ट्यूब होता है वह अकरेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या होता है, फालोपियन ट्यूब का मेन काम होता है भाई यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, फालोपियन ट्यूब में ही। तो थोड़ा सा इसका थ्योरी पढ़ देते हैं। फंक्शन ऑफ द फालोपियन ट्यूब्स जो होता है, कन्वे द फर्टिलाइज ओवम आर जाइगोट, ठीक है, नॉट फिटस, फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस एंड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, फ्रॉम यूट्रस टुवर्ड ओवरी। तो ध्यान दीजिए फालोपियन ट्यूब का जो पहला फंक्शन है, ठीक है, तो पहली बात तो ये ओवा को कन्वे करता है, ठीक है, ओवा या जाइगोट को कन्वे करता है, सॉरी जाइगोट, ओवा और जाइगोट को कन्वे करता है कौन, फालोपियन ट्यूब, लेकिन फीटस का कन्वे नहीं करता है, ठीक है। फ्रॉम ओवम टू यूट्रस, फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस जाता है कौन, ओवम एंड जाइगोट। एंड स्पर्म जो होता है, स्पर्म जो होता है यूट्रस से ओवरी की तरफ जाता है। स्पर्म कहाँ जाता है, यूट्रस से ओवरी की तरफ, इसी फालोपियन ट्यूब में। प्रोवाइड साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, और क्या काम करता है, यह स्थान प्रोवाइड करता है कि यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अगर मेनली बात करें तो फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी पार्ट अर्थात एम्पुलम होता है। नेक्स्ट होता है फॉलोइंग द फंक्शन ऑफ द फालोपियन ट्यूब, ठीक है। तो मतलब निम्नलिखित में से क्या फंक्शन है फालोपियन ट्यूब का। तो ओवम को अभी मैंने बताया कन्वे करता है, तो इसका मेन काम होता है मोबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइज ओवम, ठीक है। तो फालोपियन ट्यूब ना तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन नहीं करता है, फीटस का ना तो मूवमेंट करता है, ना ही डेवलपमेंट करता है फालोपियन ट्यूब में, और तो और एक्ट एज द पैसेज वे फॉर द फीटस, फीटस के बिल्कुल नहीं करता, फीटस के बिल्कुल रास्ता प्रोवाइड नहीं करता। ये जाइगोट को बोल सकते हैं और ओवम को बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोबिलिटी कराता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, फर्टिलाइज ओवम का मोबिलिटी कराता है कौन सा, फीटस, इसी का मेन। लास्ट क्वेश्चन जो है आज का, एक्सरे स्टडी ऑफ द फालोपियन ट्यूब इज नोन एज, ठीक है, सल्पिंगोग्राफी। अगर फालोपियन ट्यूब की एक्सरे की स्टडी करना उसको बोलते हैं सल्पिंगोग्राफी, ठीक है। चलिए आज इतना ही, एक क्वेश्चन और पढ़ देते हैं थोड़ा सा इसका थ्योरी। तो रेडियोग्राफी ऑफ द फालोपियन ट्यूब आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द रेडियोपेक कॉन्टैक्ट मीडियम कॉल्ड सल्पिंगोग्राफी। तो भाई एक्सरे जो हम लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं फालोपियन ट्यूब की, तो उसको सल्पिंगोग्राफी बोलते हैं। इट इज़ यूज इन टेस्टिंग प्रेगनेंसी ऑफ द ट्यूब इन इन्वेस्टिगेटिंग फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। ध्यान देना, इसका यूज हम पता लगाते हैं कि ट्यूब में क्या मतलब कि ये जो फालोपियन ट्यूब है, ठीक है, इसमें क्या पोटेंसी है कि फर्टिलिटी की नहीं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की पोटेंसी है कि नहीं, ठीक है। लास्ट है जो लास्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट फीमेल जाइगोट बॉडी
इन विच पार्ट फीमेल बॉडी जाइगोट डेवलप, ठीक है, फालोपियन ट्यूब में डेवलप होता है। किस में? फालोपियन ट्यूब में। तो जाइगोट भाई फालोपियन ट्यूब डेवलप है तो वहाँ से धीरे धीरे मूवमेंट होके आ जाएगा यूट्रस में, ठीक है। तो बात कर रहे हैं तो जाइगोट क्या होता है? फर्टिलाइज ओवम को बोलते हैं। द सेल प्रोड्यूस बाय द यूनियन ऑफ द टू गैमेट्स, ठीक है, टू पीरियड ऑफ द 2 वीक। समझ में? लास्ट जो है थोड़ा सा, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट आर फर्टिलाइज ओवम अकर इन द फालोपियन ट्यूब फर्स्ट 3 to 7 डे एंड लेटर डेवलपमेंट अकर इन यूट्राइन कैविटी। अब ध्यान देना यहाँ पे जो मतलब कि ये फालोपियन ट्यूब्स जैसे स्टार्टिंग में ये धीरे धीरे फालोपियन ट्यूब में रहता, वहाँ पे मतलब डेवलप जाइगोट का डेवलपमेंट 3 to 7 डे होता है। फिर वहाँ से धीरे धीरे करके, ठीक है, धीरे धीरे मतलब कि यूट्राइन कैविटी में पहुँचता है और वहाँ पे इम्प्लांट जो होता है वो लगभग, ठीक है, 1 वीक के बाद 7 डे में हो जाता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।